तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश करती हैं और हम 5 डायनेस्टीज के बारे में शुरू करते हैं। 5 डायनेस्टी में पहली डायनेस्टी इस्लाम डायनेस्टी थी जो 1206 से 1290 तक चली। इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सेकंड डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चली और खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये पहले थे जिन्होंने साउथ इंडिया में अटैक किया था। मींस पहला मुस्लिम जिसने साउथ इंडिया में अटैक किया था वो जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब हम तीसरे जब इसकी बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की, तो ये 1320 से 1414 तक तुगलक डायनेस्टी चली थी। तुगलक डायनेस्टी को के जो फाउंडर थे वो मलिक फिरोज थे। मलिक फिरोज ने बाद में नाम चेंज कर लिया था और इनका नाम गयासुद्दीन तुगलक पड़ गया था। जब इन्होंने अपना रूल शुरू किया तो मलिक फिरोज के नाम की जगह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना रूल किया था। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे मींस तुगलक डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था उसके टाइम पर तैमूर अपना अटैक कर देता है। तैमूर के अटैक करने के बाद में जो उसका बेटा था शाहरुख खान जो है वो रूलर में आ जाता है, पर वो एज अ केयर टेकर खिज्र खान को यहाँ पर छोड़ देता है और बाद में चल के खिज्र खान ही सैयद डायनेस्टी को फाउंड करता है और मींस खिज्र खान जो है फाउंडर है सैयद डायनेस्टी का और फिर खिज्र खान का यहाँ पर रूल चलता है। खिज्र खान के रूल के बाद में फिर लोदी डायनेस्टी आती है। ठीक, जो लोदी डायनेस्टी है वो अब पहली अफगान डायनेस्टी है। ठीक, लोदी डायनेस्टी पहली अफगान डायनेस्टी है जो यहाँ रूल करती है और जो सैयद डायनेस्टी है वो एक सिया डायनेस्टी थी। मीन्स सिया जो मुस्लिम होते हैं, सिया और सुन्नी, जिसमें हम पहले ट्यूटोरियल में बात कर चुके थे सियाज और सुन्नीस की, तो ये जो थे सिया डायनेस्टी का पहला रूल होता है सैयद डायनेस्टी का। जो खिज्र खान है वो सिया है। लोदी डायनेस्टी अफगान डायनेस्टी है। ठीक है, तो हम अब 1 बाय 1 इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे जो कि पहला रूलर था इस्लाम डायनेस्टी का। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था और मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहम्मद गौरी ने जो अपना एम्पायर था वो अपने नेफ्यूज के बीच में या अपने लेफ्टिनेंट के बीच में डिवाइड कर दिया था पूरी तरीके से। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत फेथफुल था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो एरिया चाहता था, जो टेरिटरी चाहता था रूल करने के लिए, पोजीशन के लिए, वो इसको मिल जाती है और ये दिल्ली को लेता है। ठीक, और ये दिल्ली को मांगता है रूल करने के लिए, जबकि जो मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी का नेफ्यू, इसका नाम यलदौज और एक और लेफ्टिनेंट था। ठीक, ये जो लेफ्टिनेंट था इसका नाम था नसीरुद्दीन कुबाचा। यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को मोहम्मद गौरी ने अफगान का जो अपर एरिया था वो उच्च और मुल्तान का जो एरिया था वो इन दोनों में डिवाइड कर दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिल चुकी थी। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिली हुई थी। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की मृत्यु के बाद में, उसकी डेथ के बाद में खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट रूल करूंगा और वो अपने जितना भी उसके कनेक्ट था गजनवीद और गुर्स से, उनसे अलग हो जाता है।
अब वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं उसे यल्दौज और नसीरुद्दीन से कहीं खतरा ना हो जाए। तो जो नसीरुद्दीन था ये अपनी सिस्टर की, कुतुबुद्दीन की जो सिस्टर थी उसकी शादी वो नसीरुद्दीन से करा देता है। नसीरुद्दीन कुबाचा से, जिसके बाद से ये कुबाचा से सेफ हो जाता है। ठीक, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था अपने रूलर बनने के बाद में 1 लाख जो अशरफियां हैं वो बांटता है, जिसकी वजह से इसको लाख बख्श भी कहा जाने लगा, या फिर इसको लाख बख्श का टाइटल मिला। जो ऐबक का नाम है, ऐबक का मतलब है गॉड ऑफ मून। अब हम बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसकी मृत्यु पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर हुई। ठीक, जब ये पोलो खेल रहा था तो ये पोलो खेलते खेलते ही उससे गिर गया और इसकी डेथ हो गई 1210 में। मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक का जो रूल रहा वो 1206 से लेकर 1210 तक रहा। ठीक, जब ये पोलो से गिर गया 1210 में इसकी मृत्यु हो गई, और साथ ही के साथ में जो इसका टूम था, इसका टूम लाहौर में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब हम इसके बारे में सारी बातें कर चुके हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो हम एक बार रिकेप कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का जो है इसने टेरिटरी रूल करने के लिए, बाद में इसने खुद को अलग कर लिया गौरी डायनेस्टी से मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में इसने अपनी बहन की शादी कुबाचा से करा दी, और इसने जब खुद रूलर बन गया इसने लाख बख्श जो है लाख बख्श का टाइटल मिला, क्योंकि इसने 1 लाख अशरफियां अपने जीतने के बाद में लोगों में बांटी थी। साथ ही साथ इसके ऐबक का नाम, ऐबक जो नाम है इसके, उसे गॉड ऑफ मून भी कहा जाता है। और इसकी जो एक टाइटल और इसे मिला हुआ है जो है सिपह सलार, सिपह सलार। इसका मीन्स है आर्मी चीफ। मतलब इसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा, सुल्तान की उपाधि नहीं दी, बल्कि इसने खुद को सिपह सलार कहा, यानी खुद को आर्मी चीफ ही बताया। पोलो से खेलते हुए इसकी डेथ हो गई और इसका जो टूम है वो लाहौर में। इसी के बाद में जो इसका बेटा था आराम शाह वो रूल में आता है, पर आराम शाह जो है ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाता, क्योंकि जो इल्तुतमिश है वो उससे लड़ाई करता है, और जो इसकी टेरिटरी है, जो इसका एम्पायर है, वो अपने में मिला लेते हैं। सेकंड, आराम शाह 1210 में इसकी डेथ होने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबकी में आराम शाह आ जाते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि इल्तुतमिश इसकी जगह ले लेता है। ठीक, 1211 में बैटल ऑफ जूड होती है, यानी कि बैटल का युद्ध होता है, और ये युद्ध इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में होता है, और इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत जाता है, आराम शाह इसमें मारा जाता है, जिस कारण आराम शाह केवल 8 मंथ तक रूल कर पाता है। रूल ओनली 8 मंथ्स। ठीक, आराम शाह केवल 8 महीने तक रूल कर पाता है। आराम शाह की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश फिर जो एम्पायर है वो रूलर बन जाता है इल्तुतमिश। ठीक, फिर इसके बाद में इल्तुतमिश 1211 से लेकर
और 1236 तक रूल करता है, मीन्स 1211 से 1236 तक रूल करता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। कुतुबुद्दीन इसको सेंट्रल एशिया से लेकर आया था, पर ये इसके बहुत ज्यादा पास में रहा, इसीलिए इसने बाद में अपनी जो बेटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसने इल्तुतमिश से इसकी शादी करा दी थी। और बाद में जब ये रूलर बन गया 1211 से 1236 तक रूल में रहा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बात इसने इक्ता सिस्टम की स्टार्टिंग की। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम मीन्स जब इनके लिए कोई मतलब रूलर के लिए कोई काम करेगा, राजा के लिए कोई काम करेगा, तो उसे कैश ना देकर, उसे पैसे ना देकर एक लैंड दे देना, एक जमीन दे देना, छोटा सा टुकड़ा जमीन का दे देना, जिस जमीन के टुकड़े पर वो इक्तेदार, जो इक्ता जिसको मिलता था वो इक्तेदार कहलाता था। और जो इक्तेदार उस जमीन पर अपने सारे काम करता था, खेती और बाकी सारे काम जितने भी होते थे वो काम करता था, और उसी से जो रेवेन्यू मिलता था उसमें से एक पार्ट राजा को देता था और कुछ पार्ट अपने पास भी रखता था। इसी के साथ में वो एक मिलिट्री तैयार करता था कि कभी भी रूलर को अगर मिलिट्री की जरूरत पड़े तो वो मिलिट्री प्रोवाइड करा सके रूलर को। इसीलिए इसने इक्ता सिस्टम की शुरुआत की थी, और इक्ता सिस्टम के साथ ही इसने दल चालीसा की शुरुआत की थी, जिसमें 40 लोग होते थे, ठीक है, जिसे तुर्के चालीसा भी कहा जाता था, तुर्के चहलगान। ठीक, दल चालीसा या तुर्के चहलगान की जो शुरुआत थी वो इल्तुतमिश ने की थी, और इसमें 40 लोग होते थे कि वो किसी भी टाइम पे आने पर इसकी रूलर की हेल्प कर सके किसी भी टाइम पे। पर इसकी इतनी किस्मत खराब थी कि इसके रूलिंग टाइम में चंगेज खान ने इन्वेजन कर दिया। चंगेज खान का इन्वेजन हुआ इसी के टाइम में। ठीक, जो चंगेज खान था वो एक मंगोलॉइड था, मीन्स वो मंगोल का था। ठीक, चंगेज खान ने इन्वेजन कर दिया और बहुत ज्यादा लूटपाट की, वो चला गया। अब चंगेज खान की अगर हम बात करें तो ये एक बदनाम शासक था। इतना बदनाम कि जब ये मर गया तो इसने अपने मरने से पहले लोगों को कहा था कि जो इसकी डेड बॉडी है वो ऐसी जगह छुपाएं कि उसका पता किसी को भी ना पता हो, मीन्स इसकी कब्र जो इसकी टूम हो वो किसी को भी ना पता हो। और इसके मरने के बाद में इसकी टूम कहाँ पर है वो आज तक उसका पता चल ही नहीं पाया, क्योंकि जो इसकी कब्र थी उसको खत्म कर देते, ये इतना ज्यादा बदनाम था उस टाइम पर चंगेज खान। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने 2 कॉइन स्टार्ट की थी, एक सिल्वर कॉइन थी जो इसने स्टार्ट की और एक कॉपर कॉइन। जो इसने सिल्वर कॉइन स्टार्ट की वो टंका थी, टंका या टका भी बोलते हैं उसको, और कॉपर कॉइन जीतल। जो टका है वो आज के टाइम में भी करेंसी है बांग्लादेश की, और इसी का कैपिटल है ढाका। ठीक, तो इल्तुतमिश के बारे में है हमने ऑलमोस्ट सारी जानकारी ले ली। और इल्तुतमिश के टाइम पे 1215 में बैटल ऑफ टरेन हुई। ये 3rd बैटल ऑफ टरेन थी जो इल्तुतमिश के और यल्दोज के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि 3rd बैटल ऑफ टरेन किसके बीच में हुई थी, तो ये इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुई थी, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था और यल्दोज हार गया था। इसीलिए 1236 तक इसका रूल रहता है। पर 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है,
पर इल्तुतमिश अपने मरने से ही पहले अपना टूम बनवा देता है। कहां पर? इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है उसी में ये अपना टूम अपने मरने से पहले बनवा देता है। दिल्ली में ही। ठीक, अब इसके मरने के बाद में रुकनुद्दीन रूलर बन जाता है। पर जो इल्तुतमिश था, इसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, सभी ये चाहते थे कि रजिया सुल्तान रूलर बने, पर रुकनुद्दीन गलती से रूलर बन जाता है, जो कि इसकी काबिल नहीं था। इसीलिए रजिया सुल्तान इसको मार देती है और खुद रूल करती है, जो कि 1236 से 1240 तक रूल करती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली फीमेल सुल्तान थी और इसने जो अल्तुनिया और एज़गिन था इनको बदायूं और पंजाब का इसने इक्तेदार बना दिया था। और साथ ही के साथ पर जो इसका लवर था याकूब खान, उसको इसने आमीर आखूर बना दिया। आमीर आखूर जो मीन्स घोड़ों को संभाल के रखते हैं, घोड़ों को संभालने की जो सबसे ऊंची उपाधि होती है, उसको इसने अपने लवर को याकूब खान को बना दिया, जिसकी वजह से जो अल्तुनिया और एज़गिन थे उनमें इस चीज को लेकर गुस्सा आ गया और रजिया सुल्तान को उन्होंने हटाने की कोशिश की, जिसमें दल चालीसा के जो 40 लोग थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थी कि कोई महिला उन पर रूल करे, इसीलिए वो उसकी हेल्प करते हैं। और 1240 में अल्तुनिया इस पर अटैक करता है। यह अटैक कैथल में होता है, इन द कैथल ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा जिस टाइम पे पहुंचती है उस टाइम पे कैथल में इसके ऊपर अल्तुनिया अटैक कर देता है विद द हेल्प ऑफ दल चालीसा, और जिसकी वजह से अल्तुनिया इसको मार देता है और वहीं पर इसकी रजिया सुल्तान की टूम है। ये क्वेश्चन आता है कि इसकी टूम कहाँ है? इसके टूम कैथल में। ठीक है, अल्तुनिया इसको मार देता है और इसको मारने के बाद में जो बैरम शाह है, बैरम शाह रूल करता है 1240 से 1242 2 साल तक। हमने अब रजिया सुल्तान की बात कर ली। रजिया सुल्तान को मार देते हैं, इसकी जो टूम है वो कैथल में बनी। रजिया सुल्तान को मारने के बाद में 1200 जो इसका 6th रूलर है वो बैरम शाह है, जो इसी का भाई है, जो और बैरम शाह भी इसमें हेल्प करता है इसको मरवाने में, क्योंकि वो खुद यहाँ पे रूल करना चाहता था। दिल्ली का जो एम्पायर था वो ये खुद ले लेना चाहता था, जिसकी वजह से 1240 से 1242 तक, मतलब 1240 से 1242 तक बैरम शाह रूल करता है। ठीक, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।